हेलो गाइस, आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस मूवी को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मूवी का नाम है द एट्थ नाइट। ये मूवी एक कोरियन हॉरर मूवी है और इस मूवी को IMDb ने 5.3 की रेटिंग दी है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक डीमन की पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि सीधा नर्क से आया होता है। उस दानव की एक आइज रेड होती है और दूसरी आइज ब्लैक होती है। फिर हमें बुद्धा गॉड दिखाया जाता है जो कि डीमन की आंखों को निकाल लेते हैं ताकि वो दानव और तबाही न मचा सके। तभी बुद्धा गॉड उस ब्लैक आइस को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। उसे बंद करता देखकर रेड आइस वहां से भाग जाती है और वो रेड आइस 7 दिनों तक मिसिंग रहती है। वो रेड आइस 7 दिनों में 7 लोगों को अपने काबू में कर चुकी थी। फिर बुद्धा जी उस आंख को जैसे तैसे कर पकड़ लेते हैं और उस आंख को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद उन बॉक्सों को अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है ताकि उन्हें कोई खोज न सके, वरना दानव फिर से वापस आ सकते हैं और दुनिया पर तबाही मचा सकते हैं। इस बात को कई साल बीतने के बाद हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है। फिर उस रेगिस्तान में कुछ लोग आते हैं जो कि आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कि उस बॉक्स को खोज रहे थे। कुछ समय खोजने के बाद उन्हें रेत में एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स वही बॉक्स होता है जिसे वो खोज रहे थे। वो लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि लोगों ने इस बात पर भरोसा नहीं किया था कि सच में दानव की आंखों को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया था। फिर इस बात को 14 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद हमें 2021 दिखाया जाता है। उस रात मून को रेड होना था। इस रात को सुपर मून नाइट भी कहते थे। फिर वही आर्कोलॉजिस्ट उस रात में अपना खून और लोगों का खून उस रेड आइस के ऊपर डालता है। फिर रेड आइस की शक्तियां वापिस आ जाती है और वो जाग जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ गुरु मोंग को दिखाया जाता है जिन्हें रेड आइस के वापिस होने का एहसास हो जाता है। वो जानते थे कि उस रेड आइस को लाने वाला और कोई नहीं, एक इंसान है। उसके बाद गुरु मोंग ब्लैक आइस को देखने जाते हैं जो कि बुद्धा जी की मूर्ति के नीचे होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर बिल्डिंगों का काम चल रहा था वहाँ पर एक व्यक्ति काम करते हुए दिखाया जाता है जो कि पहले मोंक हुआ करता था जिसका नाम पार्क होता है। दूसरी तरफ जो मोंक के गुरु थे वो एक पहाड़ के ऊपर रहते थे जिन्हें रेड आइस की मौजूदगी का एहसास हुआ था। फिर उनके पास एक स्टूडेंट आता है जो कि बोल नहीं रहा था क्योंकि उसने 2 साल तक ना बोलने का प्रॉमिस किया था। इसका नाम चोंग शू होता है। ये मूवी का मेन कैरेक्टर है। उसके बाद गुरु मोंग उसे अंदर ले आते हैं और उस डीमन की कहानी सुनाने लगते हैं। उसके बाद वो चोंग को कहते हैं रेड आइस फिर से जाग गई है जो कि उस डीमन की है। गुरु मोंग बताते हैं कि वो रेड आइस 7 दिनों में 7 लोगों को अपना शिकार बनाएगी और दुनिया को तबाह कर देगी। चोंग अपने गुरु को कहता है कि इसे कैसे रोका जा सकता है। गुरु मोंग बोलते हैं कि वो रेड आइस 7 लोगों को अपना शिकार बनाएगी। उस 7 लोगों में से एक व्यक्ति को हमें मारना पड़ेगा। फिर रेड आइस अपनी शक्तियों का यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि वो एक ही डोर से बंधे होंगे। दूसरी तरफ रेड आइस ने लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले वो रेड आइस एक हंटर को अपने कब्जे में करती है। फिर वो हंटर काफी खौफनाक दिखने लगता है। अगले दिन चोंग एक डरावने सपने से उड़ जाता है। फिर वो देखता है कि उसके सामने मोंक बैठे हैं जो उसे ब्लैक आइस का बॉक्स देते हैं और उसे कहते हैं मेरे पास पार्क को लाओ। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। चोंग पार्क को लेने जाता है, इससे पहले ही गुरु मोंग की मौत हो जाती है। यह देखकर चोंग काफी शॉक हो जाता है। फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है और आज तीसरा दिन था। फिर वो हंटर उस होटल के अंदर जाता है जो कि रेड आइस के कब्जे में था। उस होटल में काफी कपल आए हुए होते हैं। फिर हंटर एक कपल के रूम में चला जाता है। वो कपल में से लड़के को मार देता है। उस लड़के की गर्लफ्रेंड ये देखकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर कॉप आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उस कपल की बॉडी के साथ साथ हंटर की बॉडी भी पड़ी थी। हंटर को देखकर यह नहीं लग रहा था कि उसकी मौत आज ही हुई है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चोंग के गुरु मोंग मर चुके थे, लेकिन गुरु मोंग की मौत से पहले गुरु मोंग ने चोंग को जो कहा था उस काम को वो करना चाहता था। इसलिए वो ब्लैक आइस को अपने बैग में डालता है और पार्क को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर रास्ते में उसका बैग कोई चुरा लेता है। फिर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि देखते ही देखते गायब हो जाती है। फिर चोंग उस लड़की को ढूंढने लगता है। तभी उसे पार्क का घर भी मिल जाता है। चोंग वहीं पर बैठा रहता है। फिर रात होने पर पार्क अपने घर वापस आ जाता है।
चोंग पार्क से मिलकर उसे सारी बात बता देता है। चोंग पार्क को कहता है कि उससे वो ब्लैक आइज गुम हो गई है जो गुरु मोंग ने आपको देने के लिए बोला था। उसके बाद पार्क ध्यान में जाकर गुरु मोंग की आत्मा से बात करता है। फिर गुरु मोंग कहते हैं कि वो बैग एक लड़की के पास है जो रेड आइज के कब्जे में है, हमें उसे जल्दी से जल्दी रोकना होगा। यह बात सुनकर चोंग और पार्क वहां से उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर पार्क चोंग को देखता है कि उसके जूते काफ़ी ख़राब हैं, तो पार्क उसे नए जूते लाकर दे देता है। चोंग अपने नए जूते को देखकर काफ़ी खुश होता है और पार्क को थैंक्स करता है। तभी उसका ना बोलने का प्रॉमिस भी टूट जाता है। उसके बाद वो रेड आइज के 7वें शिकार को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है। फिर पार्क को रात में अपने पास्ट के कुछ सीन याद आने लगते हैं। पार्क ने एक एक्सीडेंट में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और जिस लेडी ने उसकी फैमिली को मारा होता है उसका एक छोटा बच्चा होता है। पार्क फिर उस बच्चे का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता था कि ये सब कुछ गलत है। फिर वो उस बच्चे को छोड़ देता है। उसके बाद उन्हें 7 दिन के अंदर उस लड़की के लोकेशन का पता करना था ताकि वो लोग उस लड़की को रोक सके। उस रात के बाद 6वां दिन आ गया था। फिर वो एक रेस्टोरेंट के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर चोंग को एक प्यारी सी लड़की मिलती है। चोंग फिर उस लड़की से उस लेडी के बारे में पूछता है। वो लड़की कहती है कि वो लेडी यहाँ पर नहीं रहती। दूसरी तरफ हमें पार्क को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पीछे एक कॉप लग जाता है जिसे पार्क पर मर्डर किए होने का शक होता है। फिर पार्क वहां से भागने लगता है कि उसके हाथ से मैप गिर जाता है। उस मैप से लड़की के लोकेशन का पता चलना था। दूसरी तरफ चोंग एक रास्ते में जा ही रहा होता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि लड़की रेड आइज के कब्जे में होती है। वो लड़की देखने में काफी सुंदर होती है, लेकिन उसकी गाल से एक आंख निकलती है जिसे चोंग देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो पार्क के पास जाता है और सारी बातें बता देता है कि रेड आइज का 7वां शिकार और कोई नहीं, एक लड़की है। चोंग कहता है कि हम दोनों मिलकर उस लड़की के पास तक पहुंचेंगे। पार्क चोंग को कहता है कि जिस लड़की को तुमने देखा है उस लड़की को मैं मारने जा रहा हूँ। तभी चोंग उस लड़की को बचाने चला जाता है जिसे उसने रेस्टोरेंट में देखा था। दूसरी तरफ पार्क के पीछे कॉप भी आ जाता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर रेड आइज श्रापित लड़की आ जाती है जो कि कॉप को उठाकर फेंक देती है, जिसके कारण कॉप बेहोश हो जाता है। फिर पार्क को पता लग जाता है कि ये वही लड़की है जिसे चोंग ने देखा था। फिर पार्क अपनी कुल्हाड़ी में मंत्र लिखकर उस लड़की को मारने के लिए चाहता है। तभी वो लड़की दूसरे कॉप के पास चली जाती है और उससे मदद मांगती है। फिर वो लड़की कॉप के पीछे चली जाती है और कॉप का गला पकड़ लेती है। फिर रेड आइज उस लड़की से निकलकर उस कॉप के अंदर चली जाती है, जिसके कारण कॉप काफी डरावना लगने लगता है। वो कॉप पार्क पर अटैक करने लगता है। तभी पार्क वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोंग उस लड़की को लेकर कहीं जा रहा था क्योंकि उसे लगता था कि उस लड़की की जान को भी खतरा है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जो कि 7वां दिन था। उसके बाद हमें पार्क को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते एक बस स्टेशन पर चला जाता है क्योंकि उसे टेंपल में जाने के लिए बस चाहिए थी, जहाँ पर उसे 8वीं रात होने से पहले पहुँचना था। उसके बाद पार्क बस का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर गुरु मोंग की आत्मा जाती है और पार्क से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस रेड आइज को रोकना है। फाइनली वहाँ पर बस आ जाती है और पार्क वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ चोंग और वो लड़की एक जंगल की तरफ जा रहे थे। फिर वो थोड़ी देर चलने के बाद एक जगह पर रेस्ट करते हैं। उसके बाद हमें कॉप को दिखाया जाता है जिसे श्रापित लड़की ने उठाकर फेंक दिया था। उस कॉप को एक घर मिलता है जिसके अंदर वो चला जाता है। उस घर में उसे एक औरत मिलती है। फिर वो औरत उस कॉप को सारी बातें बता देती है कि ये सब किया धरा आर्कोलॉजिस्ट का है क्योंकि वो एक कामयाब व्यक्ति बनना चाहता था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि पार्क भी उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर चोंज और वो लड़की रेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद चोंज को वहां पर अपना बैग मिल जाता है जिसमें ब्लैक आइज का बॉक्स था जिसे उस लड़की ने चुराया होता है जिसके साथ वो रेस्ट कर रहा था। लड़की इन दोनों आइज को जोड़कर बचकर निकलना चाहती थी। फिर उन्हें ये भी पता लग जाता है कि रेड आइज ने अपना शिकार कॉप को बना लिया है। फिर वो दोनों रेड आइज को रोकने की तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद पार्क चोंग को कहता है कि जब रेड आइज मेरे पास आ जाएगा और मुझ पर कब्जा कर लेगा तब तुम उस कुल्हाड़ी से मुझे मार देना ताकि ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए। उसके बाद कोप वहाँ पर आ जाता है जिसके अंदर रेड आइज होती है। उसके बाद कोप पार्क के पास आता है और उसके कान में कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है,
मुझे इस आइस के गार्डियन की जरूरत है। ये सुनकर पार्क हैरान हो जाता है। फिर हमें पता लगता है कि उस आइस का गार्डियन ना पार्क है ना गुरु मोंक है, बल्कि आइस का गार्डियन चोंग है। फिर वो कॉप पार्क पर अटैक कर देता है। उसके बाद पार्क चिल्लाते हुए चोंग को कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर कॉप चोंग को पीछे से पकड़ लेता है। पार्क फिर अपनी कुल्हाड़ी से उस कॉप को मार देता है। तभी वहाँ पर दूसरा कॉप आ जाता है और पार्क पर गोली चला देता है। वो कॉप अपने साथी के पास जाता है और उसे देखता है। मरे हुए कॉप को देखकर ये नहीं लगता था कि उसकी मौत आज ही हुई है। उसके साथी की लाश वैसी होती है जैसे उसने होटल में एक कपल को देखा था जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद वो रेड आइज से चोंग के अंदर चली गई थी। तभी चोंग उस कॉप को पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है और पेड़ की शाखा उस कॉप के आर पार हो जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद चोंग ब्लैक आइस के बॉक्स को भी खोल देता है। उसके बाद पार्क रेड आइस से रिक्वेस्ट करता है कि वो चोंग को छोड़ दे और उसके बदले में उसे मार दे। फिर रेड आइस पार्क के दिमाग में एक भ्रम पैदा कर देती है जिसके कारण पार्क को चोंग की जगह एक बच्चा दिखाई देता है। उस बच्चे की माँ ने पार्क की फैमिली को मार दिया था, जो कि आपको पहले बताया गया था। रेड आइस चाहती थी कि वो उसे मार दे। पार्क उस बच्चे को मारने की जगह उसके चेहरे में कुछ लिखने लगता है, जो कि चेहरा वो चोंग का था। यह देखकर रेड आइस गुस्सा हो जाती है। पार्क फिर चोंग का हाथ पकड़ लेता है और मंत्र बोलने लगता है। फिर वो रेड आइस चोंग के शरीर से निकल जाती है और पार्क के अंदर चली जाती है। चोंग फिर होश में आ जाता है। पार्क फिर चोंग को कहता है कि जल्दी से मुझे मार डालो। चोंग ना मारने चाहते हुए भी पार्क को मार देता है। अगले सीन में हमें चोंग को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में चल रहा होता है। फिर वो उस बॉक्स को उस रेत में दफना देता है ताकि डीमन फिर से वापस ना आ सके। फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।